6 जनवरी की रात नोवामुंडी के बाबरिया मुंडा साई गांव में जो हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ही परिवार के माता पिता और उनके 2 मासूम बच्चे रात में अपने घर में सो रहे थे, तभी अचानक मौत बनकर जंगली राक्षस वहां पहुंचा। सनातन मिराल, उनकी पत्नी जोको कुई और उनके 2 छोटे बच्चे हाथी के पैरों तले कुचल दिए गए। पूरा गांव सुबह तक लाशों और आंसुओं के बीच खड़ा था। उसी गांव में मोगदा लागुरी को भी जंगली हाथी ने बेरहमी से पटक पटक कर मार डाला। जिन लोगों ने यह मंजर देखा उनकी आंखों में आज भी दहशत दिख रहा है। घर की दीवारें, दरवाजे और इंसानी चीखें कुछ भी उस जंगली हाथी को नहीं रोक सका। पश्चिमी सिंहभूम का इलाका इन दिनों दहशत, चीख और मातम की आवाजों से कांप रहा है। साल 2026 की शुरुआत होते ही जंगली हाथी ने जो खूनी खेल शुरू किया उसने पूरे कोल्हान और सारंदा क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। मंगलवार 6 जनवरी की रात एक बार फिर जब झुंड से बिछड़े एक जंगली हाथी ने नोवामुंडी और हाट गमरिया के गांव में 8 लोगों की जान ले ली। अंधेरी रात में सोए लोग अपनी मौत का अंदाजा भी नहीं लगा सके और पल भर में खुशहाल घर मातम में बदल गया। यही नहीं, हिंसक हाथी का आतंक आगे भी जारी रहा। बाड़ा पसिया गांव के एक व्यक्ति को उसने मौत की घाट उतार दिया। हाट गमरिया रेंज के सियालगोड़ा गांव में हैवानियत की हद पार हो गई जब हाथी ने 2 लोगों को घर से घसीट कर बाहर निकाला और बेरहमी से मार डाला। गांव में लोग रात भर डर के साए में बैठे रहे, लेकिन हाथी कहीं भी कभी भी हमला कर सकता था। बच्चे माँ बाप से चिपक कर सोते रहे, बुजुर्ग भगवान को याद करते रहे और जवान लाचार नजर आए। इस खूनी तांडव से पूरा जिला सहम गया है। अब तक इस हाथी के हमले में 18 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन डर का अंत नहीं दिख रहा है। दिन में यह हाथी जंगल की गहराइयों में छिपा रहता है और जैसे ही अंधेरा होता है गांव की ओर निकल पड़ता है। सोते हुए लोगों पर हमला करना, घरों को तोड़ना और इंसानों को घसीट कर मार देना जैसे उसकी आदत बन चुकी है। लोगों के मुताबिक यह एक बड़ा हाथी है जिसके लंबे दांत और उन्मादी व्यवहार लोगों को दिलों में दहशत भर दे रहा है। बताया जा रहा है कि झुंड से बिछड़ने और हार्मोनल बदलाव के कारण यह हाथी बेहद हिंसक हो गया है। वन विभाग पूरी रात हाथी को ट्रैक करने में जुटा रहा। बंगाल से आई विशेष टीम, थर्मल सेंसर ड्रोन और तमाम संसाधनों के बावजूद जंगली हाथी अब तक पकड़ में नहीं आ सका। जंगलों और गांव में घूमता यह हाथी सिस्टम की नाकामी की भी तस्वीर बन गया है। निहत्थे ग्रामीण खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं है और सरकार व प्रशासन बेबस नजर आ रहे हैं। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हाथी को ट्रैंकुलाइज करने की योजना बनाई जा रही है। वन विभाग ने देश के सबसे बड़े पशु संरक्षण और पुनर्वास केंद्र से संपर्क कर मदद मांगी है। उम्मीद जताई जा रही है कि बुधवार से हाथी को शांत करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि तब तक और कितनी जिंदगियां जाएंगी। पश्चिमी सिंहभूम के गांव के लोग आज एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या इंसानी जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है या ये खौफनाक रातें अभी और लंबी चलेंगी? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।